Hello, everybody. Hello to I, and especially thank you to Dr. Anuj Soni and Dr. Aman for the valuable words. So जैसे कि बताया कि मेरा नाम डॉक्टर शेरगिल है और मैं पिछले 15 सालों से मैं एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़ा हूँ, चाहे वो R&D लैब्स हो, चाहे वो फार्मिंग हो, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो, चाहे वो प्रोजेक्ट्स हो, चाहे वो प्राइवेट हो। सो मेरा काफ़ी रिच एक्सपीरियंस है। सो जैसे कि इन्होंने बताया डॉक्टर साहब ने दोनों ने कि कैसे इम्यूनिटी वर्क करती है, तो मैं कोशिश करूंगा कि नॉट एज अ साइंटिस्ट लेमैन, सो एक सिंपल लेमैन की भाषा में आपको समझा पाऊं कि क्या है इम्यूनिटी एंड क्या है ऑर्गेनिक थिंग्स और कैसे न्यूट्रलाइट बेस्ट है, कैसे उनकी R&D लैब्स होती हैं और कैसे वो सीड्स टू सप्लीमेंट बनाते हैं और क्या उनके पास सर्टिफिकेशंस हैं। सो गाइस, एज अ साइंटिस्ट मैं बिलीव करता हूँ, एज अ रिसर्चर मैं बिलीव करता हूँ कि सर्टिफिकेशंस क्या होती हैं। ठीक है। क्योंकि वो सर्टिफिकेशंस मैंने भी ली हैं, मुझे भी उनकी वैल्यूज का पता है। सबसे पहले जब ये सप्लीमेंट्स या न्यूट्रलाइट में मुझे बताया गया, इंट्रोड्यूस करवाया गया, सबसे पहले जो मेरा देखना था, मुझे देखना था कि इसके अंदर क्या है, कौन से विटामिन मिनरल्स हैं एंड क्या इनके पास सर्टिफिकेशंस है। तब मेरे को पता चला कि दे आर ना गिविंग सप्लीमेंट्स विद द फाइटो न्यूट्रिएंट्स। सबसे पहले तो मुझे फाइटो न्यूट्रिएंट्स का कंसेप्ट बहुत अच्छा लगा। ये इंडिया में मैंने पहली बार सुना था। ठीक है, वे बैक तो चलो मैं सुनता आ रहा था। फाइटो न्यूट्रिएंट्स, देखो सप्लीमेंट्स हर कोई बना रहा है ना, एवरीबॉडी इज मेकिंग सप्लीमेंट्स। पर फाइटो न्यूट्रिएंट्स ओनली न्यूट्रलाइट में थे। गाइस, फाइटो न्यूट्रिएंट्स का कंसेप्ट इतना ब्यूटीफुल है। फाइटो न्यूट्रिएंट्स मीन एक प्लांट बेस्ड कंपाउंड होता है। ठीक है। जो कि उसको प्रोटेक्शन करता है कि कोई भी जो भी आउटर, चाहे वो वायरसेस हैं, चाहे वो कोई उसके बैक्टीरियल डिजीज आ गई है या कोई फंगल इन्फेक्शन आ गई है, तो उसके पास एक इनर ताकत होती है, डिफेंस मैकेनिज्म जो कह रहे हैं, वो अपने आप को ठीक करता है। गाइस, आपको पता ही है, मोस्टली वी नो कि वायरस का एक्चुअली कोई इलाज नहीं है। अगर मैं कोई आपको दवाइयों से, मेडिसिन से कह सकूं, तो अभी तक उसका कोई इलाज नहीं हुआ है। चाहे वो HIV वायरस हो, चाहे वो हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस हो, सो मैनी वायरसेस। वायरसेस का सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है कि आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होना चाहिए, वही आपके वायरसेस से लड़ता है। ठीक है। ऐसे ही प्लांट्स बेस होता है। अगर प्लांट्स में वायरस आ जाए, अगर कोई बैक्टीरिया आ जाए, अगर कोई इंसेक्ट पेस्ट आ जाए, तो ठीक है, हम कुछ कर सकते हैं। अगर हम नॉन ऑर्गेनिक बात करें, ठीक है, कोई फंगस आ जाए तो भी हम कुछ स्प्रे कर सकते हैं। पर वायरस का कोई इलाज नहीं है। वायरस हम सिर्फ उसको प्रोटेक्ट करते हैं कि कोई स्प्रेड ना कर दे। कोई इंसेक्ट पेस्ट, चाहे व्हाइट फ्लाई है, चाहे थ्रिप्स है, कोई भी कीटा है, नाशक है, वो उसको स्प्रेड ना कर दे, आगे ना ले जाए। सेम हैज अ कोरोना। ठीक है। जैसे सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब ये है कि स्प्रेड ना हो जाए। सेम एज अ प्लांट, क्योंकि प्लांट्स एंड ह्यूमन केमिस्ट्री इज टोटली सेम। वो भी 5 तत्वों से बना है, हमारा शरीर भी 5 तत्वों से बना है। वो जो प्लांट केमिकल है कि उसको लड़ने की ताकत, जैसे अब इतनी गर्मी में भी पौधा बाहर खड़ा, उसको कोई सनस्क्रीन नहीं चाहिए, उसको नथिंग, इतनी बारिश भी हो रही है, उसके पास एक इम्यूनिटी, एक कंपाउंड है। ठीक है। तो वो न्यूट्रलाइट ने उसको निकाल के हमें दे दिया। देखो, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि विटामिन एंड मिनरल्स, मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, वो भी हम पूरा कर रहे हैं। ठीक है, ताकि हमें ताकत मिले। और हमें फाइटो न्यूट्रिएंट्स भी दे दिए ताकि हम जो वायरसेस हैं, चाहे वो कुछ भी है, उससे हम लड़ सके हमारी बॉडी। बहुत ही अच्छा कंसेप्ट था। मैं इसीलिए इसको यूज किया और बहुत जबरदस्त हूँ। मैं यूजर तो बहुत पहले से था। मेरे को बहुत मजा आ रहा है। गाइस, अब बात आती है कि कैसी इसकी प्रैक्टिसेस होती हैं। ठीक है। मैं ज्यादा ना टाइम लेता हुआ मैं एक स्लाइड शो दिखाता हूँ आपको। होप मेरी स्क्रीन अवेलेबल दिख रही है जी। हाँ जी, हाँ जी। ओके।
Just a sec. सो गाइस मैंने इसको नाम दिया है जी ऑर्गेनिक फूड साइंस, ठीक है जी। सो इसमें मैं कुछ टॉपिक्स कवर करने जा रहा हूँ। सो व्हाई इम्यूनिटी इज इम्पोर्टेंट एंड ऑर्गेनिक फूड क्या होता है और इफेक्ट ऑफ ऑर्गेनिक फूड ऑन इम्यूनिटी, ठीक है। और कन्वेंशन वर्सेस नेचुरल और वर्सेस ऑर्गेनिक फार्म्स, क्योंकि हमें बहुत आजकल सुनने में आ रहा होगा कि नेचुरल फार्मिंग है ना, हमने इसमें ये नहीं डाला। सो गैस मैं वो आज क्लियर कर दूंगा आपको, ठीक है। देन न्यूट्रलाइट फार्म्स क्या कर रहे हैं, कैसे प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, और उसके बाद इसके पास सर्टिफिकेशंस क्या है। सो लेट्स स्टार्ट। सो बिल्कुल सिंपल भाषा में समझाऊंगा, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बता रहे थे कि बॉडी सेल्स होते हैं, है ना जी। सो डीएनए सेल्स होते हैं। सो दिस इज इम्पोर्टेंट। जैसे मैंने बता रहा था कि वायरसेस का कोई इलाज नहीं होता, वो एलियन सेल्स होते हैं। अगर हम इनको ज्यादा कुछ मेडिकेशन देते रहे तो एक्चुअली हमारी इम्यूनिटी वीक हो जाती है, जिसके कारण वो बढ़ता जाता है। सो हमारी बॉडी में बॉडी सेल्स होते हैं, एक एलियन सेल्स होते हैं जो कि बाहर से आ जाते हैं, ठीक है। सो इम्यूनिटी क्या करती है, हमारी एक डिफेंस, हमारी आर्मी है। जो ये बॉडी सेल्स होते हैं डिफेंस आर्मी है, जो इनको दोनों सेल्स को आइडेंटिफाई करता है कि यार कौन मेरा दुश्मन है और कौन मेरा दोस्त है, और वो आइडेंटिफाई करता है और वो जो एलियन सेल्स होते हैं उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। ये है इम्यूनिटी, ये कुदरत के नियम है, ठीक है। उसी ने बनाए हैं कि डिफेंस मैकेनिज्म क्या है, वो आपके एलियन सेल्स को, जो आपको बॉडी को नहीं चाहिए, उनको ये आइडेंटिफाई करता है और उसको वो किल कर देता है। सो दिस इज ए सिंपल इम्यूनिटी, ठीक है। सो अब ऑर्गेनिक फूड क्या होता है। आजकल हम बहुत सुनते हैं जी ऑर्गेनिक है। तो गैस ऑर्गेनिक ऐसे नहीं बन जाता। अगर ऑर्गेनिक कहने से बनता होता तो आई थिंक तो हर कोई ही ऑर्गेनिक उगा रहा होता। सो ऑर्गेनिक अगर आपके सर्टिफिकेशन है, इफ यू आर सर्टिफाइड, अगर आप वो प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, तब जाके हम उसको ऑर्गेनिक मानेंगे, ठीक है। सो ऑर्गेनिक फूड का मतलब ये होता है कि सबसे पहले उसमें कोई आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स हम यूज नहीं करते, नो आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स, ठीक है। और जो भी जेनेटिक मॉडिफिकेशन सीड्स होते हैं हम उनको यूज नहीं करते, जीएमओ सीड्स बिल्कुल भी यूज नहीं करते। जीएमओ सीड्स का मतलब ये है कि जो भी जेनेटिक्स मॉडिफिकेशन कर दी, फॉर एग्जांपल अब आपने देखा होगा कि कलर्ड कैप्सिकम्स आ रही हैं, कुकुम्बर सीडलेस आ गए, पता नहीं क्या कुछ हो रहा है, ठीक है। एंड हाइब्रिड्स आ गए हैं। आप जैसे मैं एक ऑस्ट्रेलिया में एक फार्म में काम कर रहा था, उन्होंने आलू बुखारा और आड़ू का मॉडिफिकेशन करके एक नेक्टरीन नेक्टरीन फ्रूट तैयार किया, ठीक है। वो ऊपर से आलू बुखारे की तरह था और जब उसको खाओ वो आड़ू की तरह था। सो इस तरह के सीड बिल्कुल नहीं लगते, ठीक है। पेस्टिसाइड्स नहीं लगेंगे बिल्कुल भी, कोई ग्रोथ रेगुलेटर नहीं लगेगा, दैट मीन्स हार्मोन। कई बार कहते हैं कि हम कौन सा पेस्टिसाइड यूज कर रहे हैं, हम कौन सा कोई खाद इसमें यूज कर रहे हैं, हम तो एक हार्मोन स्प्रे कर रहे हैं, ठीक है। वो भी इसमें यूज नहीं होगा, कोई फूड नहीं ऐसा डाला जाएगा, ठीक है। फूड की बात मैं ये कर रहा हूँ, एक एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूँ। जैसे कई बार क्या होता है कि हम कोई जिस जहाँ से दूध ले रहे हैं, ठीक है, अब कह रहे हैं कि दूध ऑर्गेनिक है, ऐसा नहीं होता। अगर जो आपके एनिमल हैं, ठीक है, अगर उसको आप वो जो चारा डाल रहे हो उसमें यूरिया है तो वो ऑर्गेनिक नहीं हुआ, क्योंकि वो टेस्ट होगा, एकदम से आप पकड़े जाओगे कि और ये पहली सर्टिफिकेशन चीजें हैं जो ऑथोराइज्ड है, जो बिल्कुल फेक नहीं है, ठीक है। सो बिल्कुल आपकी आके चेक करेंगे, और ऐसा नहीं है कि आपके घर में आप कहीं से एग लेके आ रहे हैं और वो कह रहे हैं जी कि ऑर्गेनिक एग्स हैं। मैं ऐसा नहीं मानूंगा, जब कोई भी साइंटिस्ट रिसर्चर ऐसा नहीं मानेगा। वो कहेगा बताइए आपके पास कैसे आप इसको ऑर्गेनिक कह रहे हो, वो कहेगा जी मैं तो बस कुछ नहीं डाल रहा इनको। अगर उन्होंने कोई इंजेक्ट भी किया, एंटीबायोटिक्स का भी स्प्रे कर दिया अपनी एनिमल्स पे ताकि कोई मच्छर मक्खी ना आए, तो भी वो ऑर्गेनिक नहीं होता, ठीक है। सो दिस इज एक्चुअली ऑर्गेनिक फूड की डेफिनेशन। सो इफेक्ट ऑफ ऑर्गेनिक फूड ऑन इम्यूनिटी, हमारा जो ऑर्गेनिक फूड हम इम्यूनिटी पर क्या असर डालता है, ठीक है। सबसे पहले तो न्यूरोटॉक्सिन्स, ये ना हमारे ब्रेन में होते हैं, और ब्रेन हमारा हर बॉडी के पार्ट को आ, चलाता है वो, ठीक है, वो रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो अगर आपके आपके वो डैमेज नहीं करेगा, अगर कोई केमिकल
कोई आप ऑर्गेनिक फूड खा रहे हो तो आपकी वो जो नसें हैं, ठीक है, बेसिकली इट्स इम्यूनिटी। सो बेसिकली वो क्या करते हैं, आपकी नसों को बिल्कुल भी डैमेज नहीं करेंगे, आपकी एनर्जी हाइक रखेंगे। अगर आपको लग रहा है कि सारा दिन मेरे को वीकनेस महसूस हो रही है, सो दैट मीन्स आपके अंदर बहुत सारी टॉक्सिसिटी जा रही है, बहुत सारा आप केमिकल खा रहे हो, ठीक है। और ऑर्गेनिक फूड में मोर न्यूट्रिशंस होते हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, मैक्रोन्यूट्रिएंट, माइक्रोन्यूट्रिएंट, सो बहुत ज्यादा होते हैं और वही आपकी इम्यूनिटी को बिल्ड करते हैं। और पेस्टिसाइड से फ्री होते हैं, ठीक है, उसमें कोई पेस्टिसाइड नहीं होता। आपको अच्छा लगता है, क्योंकि मैं बार बार यही कह रहा हूं कि बॉडी की केमिस्ट्री और प्लांट्स की केमिस्ट्री बिल्कुल सेम होती है। अगर आप ऑर्गेनिक फूड खा रहे हो, उसमें पूरे तत्व हैं, तो डेफिनेटली आप बिलीव करो, एक आपके पास एक मैसेज आएगा, ठीक है, वही न्यूरो वाला, कि यार दिस इज प्योर फूड, अच्छा लगा। आप कभी फ्रेश फ्रूट खा के देखना और 2-4 दिन रखा हुआ खा के देखना, आपकी बॉडी देखना कैसे रिएक्ट करेगी, ठीक है। सो वही है, प्रोटेक्ट करता है आपको रेडिकल से, सन डैमेज से, आउटर डैमेज से। क्यों? क्योंकि उसके पास फाइटोकेमिकल्स होते हैं जो ऑर्गेनिक फूड होते हैं, ठीक है। अब ये आता है गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग कह देते हैं कि हमारा नेचुरल फार्म है। कन्वेंशंस वो हो गए जो कन्वेंशनल, जो हम बाहर के यूज करते हैं, ठीक है, और ऑर्गेनिक, ठीक है। तो ऑर्गेनिक में आप देखिए, जो ऑर्गेनिक वर्ड है, मैं फिर बार बार कह रहा हूं, ऑर्गेनिक विद सर्टिफाइड। आजकल इसकी टर्म बना दी एग्रीकल्चर फीड में, ऑर्गेनिक 101। सो दैट मींस ऑर्गेनिक 101 का मतलब ये है कि दिस इज सर्टिफाइड ऑर्गेनिक, ठीक है। उसमें आर्टिफिशियल फ्लेवर्स नहीं होंगे, आर्टिफिशियल कलर्स नहीं होंगे, आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव्स नहीं होंगे, आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स नहीं होंगे, पेस्टिसाइड नहीं होंगे, किसी तरह की भी कोई जेनेटिक मॉडिफिकेशन नहीं होगी इसकी, ठीक है। और जो नेचुरल है उसमें मे बी आप आर्टिफिशियल फ्लेवर नहीं यूज कर रहे, मे बी फर्टिलाइजर नहीं यूज कर रहे, पर कुछ ना कुछ पेस्टिसाइड्स आप हल्के रख के यूज कर रहे हो। जहां पे हम कहते हैं कि मैंने तो यार बस थोड़ा सा ही मारा था, मैंने तो ऐसा ही किया था, नो, वो नेचुरल में आ जाता है। और कन्वेंशनल में सभी कुछ चीज यूज होती है। तो गैस ये एक बहुत जबरदस्त है। अगर ऑर्गेनिक का मतलब ये है कि आप उसकी प्रैक्टिसेस देखिए, 101 देखिए, और सर्टिफाइड का कोशिश कीजिए कि आप उसको सर्टिफाइड उसको देख सके। सो ये होता है जी डिफरेंस। अब न्यूट्रलाइट फार्म जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सो गाइस ये 4 तरह के बेसिकली उनके पास काफी हैं, पर मेन हमें ये न्यूट्रलाइट जो 4 इनके फार्म्स हैं डिफरेंट डिफरेंट एरिया में। सो मैं अभी ये आपको ट्रोट लेक वाशिंगटन के बारे में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे ये इग्निशिया प्लांट उगाते हैं, ठीक है। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया था कि इग्निशिया बहुत ही जबरदस्त हर्ब है जो कि आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, ठीक है। सो अब ये इन्होंने ये इग्निशिया कैलिफोर्निया में नहीं कर दिया, ये आपने ब्राजील में नहीं कर दिया इन्होंने, ठीक है, मेक्सिको में नहीं कर दिया, और कहीं रीजन में जाके इन्होंने ये नहीं किया। सो गाइस एक्चुअली क्या होता है कि ये स्पेसिफिक आइडेंटिफाई करते हैं सबसे पहले तो, कि वहां आसपास एक भी तरह का कोई पेस्टिसाइड रेसिड्यू ना आ जाए। फॉर एग्जांपल अगर आज इतनी सुबह बहुत आंधी आई, तो वो तो ट्रेवल कर देगी यार, कई हजार किलोमीटर ट्रेवल करके मेरे मेरे फील्ड में ले आएगी, ठीक है। तो वो कैसे फिर ऑर्गेनिक हो गया, ये बात सीखने वाली। सो ये क्या करते हैं, ये आसपास देखते हैं कितने ही किलोमीटर के, चाहे 100 किलोमीटर आवर की स्पीड से भी कोई हवा आई, पर मेरे फार्म तक इनका पेस्टिसाइड रेसिड्यू जो मेरे नेबर्स ने मारा हुआ है वो ना पहुंचे। सबसे पहले इनका ये चेक होता है। सेकंड, वो फिर सॉइल को चेक करते हैं। सॉइल का चेक करने का मतलब ये है कि बेसिकली अगर कोई भी न्यूट्रिशन उनके पास आई है, कोई भी जैसे माइक्रोन्यूट्रिएंट अपने पौधे में गया है, वो गाय सॉइल से जाएगा, वो एनवायरनमेंट से नहीं आता। सो बेसिकली आपकी सॉइल में फर्टिलिटी होनी चाहिए। सो ये सॉइल को पहले जाके चेक करते हैं क्या इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड की मात्रा है, क्या कहीं से ये उड़ के कहीं से इन्होंने यूरिया या पोटाश या मैग्नीशियम कैल्शियम तो नहीं डाल रखा इसमें सिंथेटिक, ठीक है। तो ये सारी चीजें चेक करने के बाद ये ओके करते हैं। तो देखो ये है प्रैक्टिस, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, जब इन्होंने इग्निशिया को देखा, इग्निशिया का जो क्लाइमेट, जो क्लाइमेट उसको सूट करता है, जो सॉइल उसको सूट करती है। सो इग्निशिया का बेसिकली, इग्निशिया को ड्रॉट पसंद नहीं, इग्निशिया को बिल्कुल भी सूखा पसंद नहीं है,
तो हम क्या करेंगे, हम धरती से तो सूखा देते रहेंगे, पर अगर मॉइस्चर भी, अगर हवा में भी नमी ना हुई, ये वहां होता नहीं है। सो ये लेक है। तो लेक में क्या होगा, लेक के आसपास जो एनवायरनमेंट होगा उसमें पानी होगा। तो इसीलिए ये इग्निशिया का प्लांट उगाते हैं। और इसको, इग्निशिया को बिल्कुल भी शैडो पसंद नहीं है ना? ये सनलाइट इसको बहुत ज़रूरी है। इट्स लाइक अ सनफ्लावर। ये उसी की फैमिली का इग्निशिया, ठीक है? तो जैसे सनफ्लावर पे भी शैडो नहीं होनी चाहिए, इवन के एक दूसरे की भी शैडो नहीं होनी चाहिए। सो दैट मीन्स कि वो जो सन है, उसको जो रीजन है ऊपर, वो काफ़ी देर तक रहे। तो इस प्रकार से ये अपने फार्म्स को आइडेंटिफाई करते हैं। इट टेक्स टाइम गाइस, एंड बिलीव मी, ये कहना आसान होता है, पर मुझे पता है किस तरह ये प्रैक्टिसेस करते हैं, और वी आर थैंकफुल कि न्यूट्रलाइट हमारे पास है। सो सबसे दूसरी बड़ी बात इनको मेरी अच्छी, जो इनकी मुझे अच्छी लगी, सीड टू सप्लीमेंट। चलो फार्म्स भी ले लिए, ठीक है, फाइन। अब देखो, मैं इस पिक्चर से थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश करूंगा आसान तरीके से, कि सबसे पहले तो देखो, इन्होंने ये सीड लिया, दिस इज सीड। तो सीड में जैसे आपको बताया कि जेनेटिक मॉडिफिकेशन मेरे को इनको बिल्कुल नहीं चाहिए, ठीक है? सो ये पर्टिकुलर सीड को आइडेंटिफाई करते हैं, और वो सीड जो बिल्कुल भी पेस्टिसाइड रेसिड्यू के साथ ना आया हो, ठीक है? तो उन्होंने वो आइडेंटिफाई कर लिया। ये, अब मैं आपको R&D की चीजें बताता हूँ, ठीक है? मैंने 5 साल R&D लैब्स में काम किया, ठीक है? सो सेकंड चीज आती है जी, सॉइल। तो उन्होंने फिर सॉइल देखी, सॉइल में देखा कि कोई रेसिड्यू लेवल तो नहीं है, ठीक है? और उसके बाद उन्होंने देखा कि कोई केमिकल रिएक्शंस तो नहीं हो रखी। फिर उन्होंने देखा कि यार प्रॉपर न्यूट्रिशन है पौधे में, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड कुछ कम है, तो मुझे कुछ ओरिजिनल विदाउट सिंथेटिक के बिना मुझे कुछ फर्टिलाइजर यूज करने पड़ेंगे। जैसे मेरे पास, जैसे हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है, वो हम सॉइल में डालते हैं और वो सारा कुछ बता देता है कि इसमें नाइट्रोजन की कमी है। एग्जांपल के तौर पे लेता हूँ, जैसे आपको इग्निशिया पैदा करने के लिए 60% नाइट्रोजन चाहिए, तो इन्होंने गए, इन्होंने सॉइल चेक की और वो निकली 40%। अब क्या करेंगे, अब वो देखेंगे कि मेरे पौधे को तो 60 चाहिए, तभी जाके उनका जो एक्सट्रैक्ट निकाल पाएंगे विटामिन एंड मिनरल का। अगर धरती में ही कम हुआ तो कैसे निकालेंगे? सो गाइस, इन्होंने फिर वर्मी कंपोस्ट को यूज किया, जो केचुआ की खाद होती है, ठीक है, और ऑर्गेनिक मैन्योर को यूज किया, जो बनाते हैं पत्तों से, ठीक है, उसको डाला, नाइट्रोजन का लेवल अप किया, तब जाके इन्होंने वो सीड प्लांट किया। अब सीड प्लांट एक्यूरेट डेप्थ पे किया। अब ये भी एक बहुत बड़ी साइंस है, क्योंकि जितनी लेयर्स धरती नीचे जाती जाएगी, उसका न्यूट्रिशन ऊपर नीचे होता जाएगा, ठीक है? थोड़ा सा ऊपर कुछ न्यूट्रिशन है, थोड़ा सा नीचे कुछ न्यूट्रिशन है। अब जो रूट है वो तो नीचे तक भी जाएंगी, और जहां से उसने नाइट्रोजन, जो भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स धरती से लेने हैं, वो आपके पौधे में आएगा। सो इन्होंने एक्यूरेट डेप्थ किया कि जहां तक हमारी रूट्स पहुंचेंगी पौधे की, वहां तक से हमें अच्छा न्यूट्रिशन चाहिए। सो उसके बाद हमारे पास ये चीज बनी, इन्होंने एक्यूरेट उसको राइप किया, उसमें देखा कि फाइटोकेमिकल्स हैं। सो गाइस, अगर वो नहीं होते तो वो डिस्कार्ड कर देते हैं, और कंपनी की तरह नहीं है कि ठीक है यार आने दो, उठा दो। नो, एक्यूरेट उसके विटामिन को चेक किया, एक्चुअली उसके फाइटो न्यूट्रिएंट्स को चेक किया। जैसे गार्लिक है, एलिसीन, उसमें फाइटो न्यूट्रिएंट्स होता है, फाइटो केमिकल्स, क्या उसमें वो मात्रा में है कि मैं आगे उसको प्रोसेस कर सकूं, ठीक है? सो गाइस, उसके बाद होता है जी फॉर्मुलेशन। हम साइंस में बात करते हैं फॉर्मुलेट की, ठीक है? फॉर्मुलेट का मतलब ये है कि उसमें से विटामिन एंड मिनरल को एक्सट्रैक्ट किया, ठीक है, निकाला, फाइटोकेमिकल्स को निकाला, ठीक है, तब जाके इन्होंने फिर, ठीक है, फॉर्मुलेट करके तब जाके हमारे ये डब्बी में डाला, ठीक है? और ऐसे ही नहीं डाल दिया गाइस, ये दूसरे न्यूट्रिशन की तरह नहीं है कि एनिमल टेस्टेड नहीं है, ठीक है? ये भी इनके पास सर्टिफाइड है। वो आपको आगे मैं शेयर करूंगा कि एनिमल टेस्टिंग नहीं है। दुनिया का जितना भी सप्लीमेंट्स हैं, जितने भी अ, चाहे वो आर्टिस्ट्री की तरह है हमारे, है ना, स्किन केयर है, सब एनिमल टेस्टेड होते हैं पहले, उसको देखा जाता है, ठीक है? और सबसे ज्यादा जो चीजें एनिमल पे की जाती है, वो गोरिल्ला पे की जाती है, बांदर पे की जाती है, क्योंकि हमारे जीन्स और उनके जीन काफी सिमिलर है, ठीक है? सो वी आर लकी गाइस कि वो गोरिल्ला पे हमारा टेस्टिंग नहीं हुई, सीधा इसको मैन टेस्टिंग किया गया। क्यों?
क्योंकि सर्टिफाइड है, गवर्नमेंट ने सर्टिफिकेशन देखती है कि हाँ यार सर्टिफाइड है, गो टू। अगर उनको कोई भी रिस्क लगेगा ह्यूमन बीइंग को खतरे में डालने का, वो डेफिनेटली नहीं करेंगे, ठीक है। और दूसरी बात, यू आर द फर्स्ट वन, ठीक है, यू आर द फर्स्ट वन जो अपनी हथेली पे ये सप्लीमेंट को रखता है। कुड यू बिलीव दैट? इतनी प्रैक्टिसेस, इतना सब कुछ, ठीक है, सीड टू सप्लीमेंट, पर नॉट अ सिंगल हैंड टच बाय एनीबॉडी। यू आर द फर्स्ट वन। हर चीज है ना, उसको फॉर्मेल्डिहाइड से किसी तरह से सैनिटाइज करके चीजों को लेके आके यू आर द फर्स्ट वन जो अपनी हथेली पे ये सीट रखता है। तो इट्स अ प्राउड मूवमेंट गाइस, बहुत जबरदस्त मेरे को लगा था। अब ये आ जाती है इसकी सर्टिफिकेशंस, कि मैं इतना कुछ कह रहा हूँ, क्या ये सिर्फ कह ही रहा हूँ? नो गाइस, ऐसा नहीं है, ठीक है। एज अ साइंटिस्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दे आर प्योरली सर्टिफाइड। एनएसएफ की आपने मोर देखी होगी मोस्टली, ठीक है, दैट मीन्स नेशनल सैनिटेशन फाउंडेशन। ये चेक करती है कि क्या ये जो प्रैक्टिसेस की बात कर रहे हैं, क्या मैं इनको एनिमल टेस्ट करूं या ना करूं, ये आके चेक करती है। और ये लो प्रॉफिट फाउंडेशन है गाइस। ये क्या करती है? ये सिर्फ और सिर्फ सेवा करती है, और इतनी प्योर एथिकल है। ये क्या करती है फिर? मिलियन लोगों के पास जाती है। एक बार तो टेस्ट करके सारा कुछ देख लिया, फिर ये लोगों के पास जाती है जो कंज्यूमर होते हैं, उनके पास जाके ये बात करती है। ये नहीं है कि 2 से जाके कर लिया, मिलियन पीपल ये जाके बात करती है। अभी क्या ये जो सप्लीमेंट बता रहे थे, क्या ये कह रहे हैं, इज इट, आपको कुछ फर्क लगा? आपको लगा कुछ एनर्जी आपकी? जैसे डॉक्टर साहब बता रहे थे ग्लूकोसामाइन, क्या वो ग्रीस पूरी हुई? ठीक है, नेचुरल सी की बात कर रहे हैं, क्या आपकी इम्यूनिटी बिल्ट हुई? ठीक है, जितने भी हैं प्रोडक्ट्स, इवन के ये नहीं है कि ओनली न्यूट्रलाइट, जितने भी ये प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है, क्या ये सही है? उन्होंने अप्रूव किया, तब जाके इन्होंने एनएसएफ का सर्टिफाइड किया। सो दूसरा है यूएसडीए। ये आपने बहुत सुना होगा यूएसडीए। सो आज मैं आपको इसको बताता हूँ इसके बारे में। दैट इज यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। ये गाइस मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर है, जैसे दिल्ली में बैठे हैं ना सारे, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। ये यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर है, द मोस्ट पावरफुल एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट इन द वर्ल्ड। ये जाके इनको चेक करते हैं। ये क्या करते हैं फिर? हर स्टेट में इनका डिपार्टमेंट है। जैसे हमारे पास पंजाब डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर हरियाणा और यूपी, जो भी है, ये हर स्टेट में जाते हैं जहां पे इनके फार्म्स हैं, ठीक है। तो वहां जाके ये इनको कहते हैं कि आए साल, ये नहीं है कि एक बार आके देख गए, एवरी ईयर ये अपने साइंटिस्ट को भेजते हैं वहां पे चेक करने के लिए कि सॉइल की कंपोजिशन क्या है, क्या उसमें न्यूट्रिशन पूरा है, क्या जो जैसे प्रैक्टिसेस कर रहे हैं वैसे ही कर रहे हैं, तब जाके इनको इन्होंने सर्टिफाइड किया, ठीक है। सो गाइस दैट इज, तब जाके इन्होंने कहा कि यार दैट इज न्यूट्रास्यूटिकल्स। ये यूएसडीए ने फिर अप्रूव किया। अब ये एक बहुत जबरदस्त, आपने अपने हर्ब्स पे देखा होगा ये लिखा हुआ, दैट मीन्स कि सबसे पहले तो हम जानते हैं कि इसका मतलब ये होता है कि कोई इसमें केमिकल यूज नहीं हुआ हुआ, ठीक है, कोई केमिकल रिएक्शंस नहीं है जैसे लाइक फार्मास्यूटिकल्स, ठीक है। पर अब एक और इसमें ब्यूटीफुल लाइन जोड़ी गई है कि न्यूट्रास्यूटिकल्स आर दोस के ये डिजीज को भी क्योर कर सकते हैं। ये विटामिन्स एंड मिनरल सिर्फ आपकी बॉडी के लिए जरूरी नहीं है, दैट कैन, जो ये सप्लीमेंट पे लिखा होगा, एक्चुअली दैट कैन क्योर डिजीज। सो दिस इज अ वंडरफुल थिंग। अगर किसी को कोई हार्ट की प्रॉब्लम है, अगर हम उसको क्यूटन दे रहे हैं, अगर हम उसको सैल्मन दे रहे हैं, ठीक है, सो ये मोर है हमारे पास कि वो बता रही है कि ये हार्ट की डिसीज को क्योर कर सकती है। तो यू कैन डू इट। मेडिसिन नहीं है, पर जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसको क्योर कर सकती है। सो जस्ट नॉट अ सप्लीमेंट गाइस, इट्स अ न्यूट्रास्यूटिकल्स, प्राउड ऑफ दैट, ठीक है। अब आपके पास आता है जी न्यूट्री सर्ट। ये बहुत ही जबरदस्त सर्टिफिकेट है, न्यूट्री सर्टिफिकेशन, न्यूट्रिशन सर्टिफिकेट, न्यूट्रोलाइट सर्टिफिकेट। सो गाइस ये वही सर्टिफिकेट है जो यूएसडीए इसको अप्रूव करता है कि जो भी ये प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, ठीक है, जो भी ये पूरी लगन से कर रहे हैं, सेवा के लिए कर रहे हैं, नॉट जस्ट टू मेक अ मनी। अब ये बहुत जबरदस्त सर्टिफाइड है कि जो ये प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, ये वहां पे गए, और ये एक दिन में नहीं गए गाइस, ये महीना लगता है वहां पे।
महीना जाके इन्होंने सारे प्रैक्टिसेस देखे वहां पे जाके, तब जाके इन्होंने, ये कंपनी का है, दिस इज न्यूट्रलाइट सर्टिफाइड। अब आप देखिए, एक गवर्नमेंट ऑथोराइज होती है, ठीक है, कोई भी सर्टिफाइड करने के लिए, पर गाइस इन्होंने इतना अच्छा काम किया टू द फेवर ऑफ ह्यूमैनिटी न्यूट्रिशन पे, तो गवर्नमेंट ने इनको अपना ही सर्टिफाइड कर दिया कि दिस इज योर लोगो, दिस इज न्यूट्रलाइट लोगो, नॉट अ गवर्नमेंट लोगो, दिस इज न्यूट्रलाइट लोगो। ठीक है, सो ये गाइस कुछ मेरे सर्टिफिकेट हैं, जैसे सिर्फ जस्ट आप, जैसे कैम्पसर्ट है, जैसे ये न्यूट्री सर्टिफाइड है, ठीक है। सो दिस इज माय सर्टिफिकेट जो मैंने अपनी उपलब्धि के लिए किए थे, लिए थे मेहनत में, इसीलिए मुझे इन चीजों की वैल्यूज का पता है, इसीलिए मैं आपको इतनी बता रहा हूं बार बार के फील प्राउड। बहुत कुछ करना पड़ता था हमें ये सर्टिफाइड लेने के लिए, ठीक है, इवन के खाना भी हम नहीं खा सकते थे बाहर का, ताकि कुछ रेसिड्यू पेस्टिसाइड हम में ना हो, हमारे कपड़ों में ना हो, जो कि पौधों तक ना चला जाए, ठीक है। सो दिस इज, जैसे न्यूट्री सर्ट था, है ना, उस कंपनी को मिला हुआ है, न्यूट्रलाइट को, वर्ल्ड की नंबर 1 को। सो गाइस इसी तरह मेरे को मिला हुआ है कैम्पसर्ट, मेरे को मेरा अपना सर्टिफिकेशन मिला हुआ है कि मैं हर किसी तरह का भी जो केमिकल है उसके बारे में बता सकता हूँ, उनको यूज कर सकता हूँ, और अगर कोई गलत हो रहा है दुनिया में, कुछ गलत प्रैक्टिसेस हो रहे हैं, तो मैं उन पे कुछ एक्शन भी ले सकता हूँ, ठीक है। सो दिस इज माय सर्टिफिकेट, जस्ट टू शो कि सिर्फ गाइस ये इंपॉर्टेंस वैल्यू है, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि न्यूट्रलाइट इज द बेस्ट, क्योंकि उसके पास जबरदस्त सर्टिफाइड। सो थैंक यू गाइस, मेरे तरफ से इतना ही। सो दिस इज माय फार्म, मैंने इसी फार्म में काम किया है जहाँ पे, है ना, ये असरोला चेरीज हैं, चाहे वो किसी तरह का भी है। सो थैंक यू सो मच, बैक टू द होस्ट। थैंक यू शेरगिल साहब, मजा आ गया। एंड मैं कहूंगा कि ये तो अगर फिजिकल कभी ट्रेनिंग करते तो ये पॉसिबल ही नहीं था कि इतना कुछ। एंड मुझे लगता है कि दिस इज द बेस्ट वे कि हमें जो आज नॉलेज मिली है, दिस इज सो वैल्यूएबल, और ये यहाँ पे ही रहेगी। और मुझे लगता है ये तो वन ऑफ द बेस्ट प्रोग्राम था आज तक का। एंड डॉक्टर अमन, डॉक्टर अनुज जी, आपके एक्सपीरियंसेस से ऐसा लग रहा है कि मुझे विद द डिजिटलाइजेशन और इससे बहुत लोगों तक हम सही मुझे लगता है कि एजुकेशन में पहुंचा पाएंगे। एंड वी आर सो थैंकफुल टू ईच एंड एवरीवन, एंड स्पेशली टू डॉक्टर अनुज। तो सर, आई जस्ट वांट टू ऐड समथिंग। यस यस सर, जैसे कि सर ने काफी अच्छा एक्सप्लेन किया, जैसे सर ने कुछ एग्जांपल दिए वायरसेस के, जी। तो यूजुअली क्या है कि